अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जस्ट वन लिटल चेंज, एक ऐसी चेंज अपनी लाइफ में मैं जब लेकर आई हूँ ना, यकीन करें कि वो चेंज तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसने मेरी लाइफ में ह्यूज डिफरेंस लेकर आई। यकीन नहीं आप कर सकते कि वो चेंज बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिग चेंज, पॉजिटिव चेंज देखा। व्हाट वाज दैट चेंज? आज का व्लॉग मैं कंटिन्यूटी में बना रही हूँ। इससे भी पहले मैंने 5 ऐसी चेंजेस अपनी लाइफ में जो मैंने अडॉप्ट की हैं, चेंज लेकर आई हूँ, वो आप लोगों से शेयर की है और आपने बहुत पसंद किए हैं। और यकीन जानिएगा कि छोटी छोटी चेंजेस ने मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए एक चेंज आई है और बिग पॉजिटिव ह्यूज चेंज आई है। तो ये वीडियो भी मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने ज़रूर इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और कोशिश करनी है कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ और आपके बिग पॉजिटिव चेंज सबको नज़र आए। तो वीडियो जो है एंड तक आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि जो एक स्मॉल चेंज है ना, जो मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आई हूँ, जिससे मैंने बिग डिफरेंस अपनी लाइफ में देखा है, वो आपको वीडियो के एंड तक मिलेगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं अब वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यू डेज़ अगो मैंने जब ये वीडियो बनाई थी, आज कॉन्टीन्यूटी की वीडियो है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कर ही नहीं पा रही थी, ऐसी चेंजेस मैं अपनी ज़िंदगी में ला ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली था मेरे साथ क्या प्रॉब्लम कि मैं बहुत स्टिक थी, मैं रिजिड थी। एक चीज़ के लिए जो मैं फ़िक्स हो जाती थी, मैं कहती थी यही मेरी ज़िंदगी में है और मैंने इसको चेंज नहीं करना। मुझे चेंजेस पसंद नहीं थी। उसकी वजह से क्या था कि मेरी ज़िंदगी एक ही डगर पे चल रही थी, उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रही थी। मुझे बोरियत होती थी, मुझे रूटीन लाइफ लगती थी और मैं तंग पड़ती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी चेंजेस लाऊंगी ज़िंदगी में तो मुझे डिस्टर्बेंस होगी, मैं कैसे अडॉप्ट करूंगी, मैं कैसे उन चेंजेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन यकीन करें, चेंजेस जो है वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाती हैं, ह्यूज डिफरेंस लाती हैं। ये डिफरेंस आपको आगे चल के महसूस होता है कि आप किस तरह से एक नई उज़्मा बन के मैं आपके सामने आई। यकीन जानिएगा कि आप मेरे आज से साल पहले के भी व्लॉग्स देख लेना, सुन लें, तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा, डिफरेंस महसूस होगा कि बोलने में, बात करने में, हर चीज़ को कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि मुझे खुद अब लगता है कि आई एम अ चेंज्ड पर्सन और ये फॉरएवर के लिए मेरे में चेंजेस आए और आपने इन चेंजेस को ज़रूर अपनाना है। चलते हैं पहले तो सबसे पहले जो मैंने पहले व्लॉग में शेयर की थी, वो आपको थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ, उसी को कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट आज की जो चीज़ें हैं ना, वो आपसे शेयर करूँगी। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 मैजिकल चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाएँ तो फॉरएवर के लिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं देखा तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और कंटिन्यूटी में आज हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताती चलूँ कि उस व्लॉग में मैंने कौन से पॉइंट्स आपसे मेन शेयर किए थे जो कि मैं नहीं कर पाती थी, और मैंने यकीन करे ओवरकम किया इस डर को, इस चीज़ को कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने करके देखा और मैंने उसमें पॉजिटिव चेंज भी अपनी लाइफ में लाई। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी था मेडिटेशन, जो कि मुझसे नहीं होती थी। मैं एक जगह बैठ के ज़्यादा देर इबादत नहीं कर सकती थी, ध्यान नहीं लगा सकती थी। अल्लाह की ज़ात के लिए मेरे पास इतना टाइम होता था, भागम भाग आई, नमाज़ पढ़ी और फटाफट से जाए नमाज से उठ के अपने कामों में लग गई। मुझे होता था कि, और अच्छा उस टाइम में भी जब मैं बैठी होती थी जाए नमाज में, मेरा ध्यान इधर उधर भटकता था। तो वो मेडिटेशन मैंने की। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड की आदत लाई। ग्रेटिट्यूड मतलब कि मैं सबको छोटी छोटी बात पे थैंक यू बोलने लगी। कोई चीज़ मैंने किसी से लेनी, थैंक यू बोल देना। अगर मुझे लगता था किसी का दिल हर्ट हो गया, किसी से चीज़ मुझसे कोई नुकसान हो गया, मैंने सॉरी बोल देना। ग्रेटिट्यूड लाई। हेल्दी ईटिंग की हैबिट लाई। ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर की हैबिट लाई। मैंने इतना पानी पीना शुरू कर लिया है कि अब मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद ही नीचे रहता है, वो अप होता ही नहीं है। और इसके साथ साथ रीडिंग की हैबिट, जो कि मेरे में बिल्कुल नहीं थी। मेरे बच्चे पढ़ते थे लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती थी, मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी। अच्छा, मेरी इस हैबिट को जब मैंने उस ब्लॉग में शेयर किया था तो मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, अब वो माशाल्लाह से रीडिंग की हैबिट उनकी अडॉप्ट हो गई है, वो कर चुकी हैं और वो कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बुक पढ़ती हूँ, चाहे थोड़ा सा पढूं, लेकिन मैं उस टाइम ना एक फैंटेसी में, एक एस्केप फ्रॉम द लाइफ मुझे हो जाता है। और यकीन करें कि बहुत बिग पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में। और ये सच में अगर आप ये 5 पॉइंट्स अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुके हैं। और आज जो मैंने 5 पॉइंट्स बताने हैं, उससे आपकी यकीन करें लाइफ टोटली चेंज हो जानी है। इन 5 बातों को अडॉप्ट करने के बाद मेरे अंदर तो एक एवोल्यूशन आ गया, एक आपको डिफरेंट उज़्मा मिलना शुरू हो गई। लेकिन मुझे था कि और मज़ीद मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्म करूँ। मुझे लगता था अभी कुछ
कुछ गैप्स हैं, कुछ फ्लॉज मेरे में हैं, कुछ कमियां हैं, इनको मैंने कवर करना है। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने अपना काम बिफ़ोर टाइम करना शुरू कर लिया। स्टार्टिंग माई वर्क बिफ़ोर टाइम। लाइक देखें, मैंने सुबह कहीं जाना है, कोई भी मेरा प्लान है, बच्चों के स्कूल की तैयारी है, कुछ भी है, मैंने रात में तैयारी करना शुरू कर ली। मैं पहले क्या करती थी, सुबह उठती थी, कहीं जाना होता था, लाइक बच्चों की पीटीएम पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, मैंने फटाफट उठना है, हसल बसल में अलमारी खोलनी है, मुझे नहीं पता लगता था मेरे कपड़े कौन से हैं, मैंने क्या पहनना है, कभी कुछ अजीब व गरीब सा मेरा हो जाता था, ब्लंडर्स होते थे। और बच्चों के साथ भी ऐसा होता था कि बच्चों की चीज़ें ना मैंने प्रिपेयर करना, नाश्ता सुबह, सोचिए सुबह कितने काम हो जाते हैं मॉर्निंग में। अगर आपने यही काम रात में कर ली हो, आपने कहीं जाना है, बच्चों ने जाना है, बच्चों के यूनिफॉर्म, बच्चों के शूज़, बच्चों का नाश्ता, हस्बैंड के कपड़े, अगर आप रात में ये चीज़ें तैयारी कर लें, बिफ़ोर टाइम अपनी तैयारी करके रखें, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें, बिफ़ोर टाइम आपने हर चीज़ अपनी तैयार करके रखी हो, तो एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, आप बड़े आराम से पुरसकून तरीके से काम करेंगे। और जो काम निकल के आएगा ना, चाहे वो बच्चों का नाश्ता है, बच्चों की तैयारी है, मेरी तैयारी हो, मेरे हस्बैंड की प्रिपरेशन हो, तैयारी हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी और हर बंदा जो है ना वो पुरसकून तरीके से ना अपने काम को टाइम दे सकेगा। ना कि सुबह शोर मच रहा हो, चीखो पुकार हो रही हो, किसी की सॉक्स नहीं मिल रही, किसी के शूज़ नहीं मिल रहे। ये चीज़ मैंने अपने आप में चेंज की। मुझे लगता था कि ये इस पर मैं काम नहीं कर पा रही, ये मुझसे हो नहीं रहा, तो मैंने रात में अब क्या करती हूँ कि 1 घंटा, आधा घंटा मैक्सिमम। अब पहले तो मुझे 1 घंटा लगता था, नो डाउट, मैं क्यों ऐसे बात करूं कि मुझे नहीं लगता था, 1 घंटा लग जाता था। अब हाफ एन आवर में मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, सेट कर देती हूँ, इवन के घर को भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। कहीं कुशन रखने वाला है, सोफ़े सेट करने वाले हैं, चीज़ों को बहुत हद तक तरतीब दे के मैं रात में सोती हूँ, बर्तन समेट लेती हूँ। रात का काम जो किया होता है ना, बिफ़ोर टाइम जो भी आपने काम करके रख लेना है, वो आपने पुरसकून हो जाना है और आपकी लाइफ में बिग चेंज नज़र आएगी सब। नेक्स्ट थिंग जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में लाई, यकीन करें इससे मैंने बहुत फ़र्क देखा, मेरे पास बहुत टाइम स्पेयर हो जाता था। ये था जी, एवरी संडे इज़ नॉट मोर फन डे फॉर मी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखें, जो वर्किंग वुमेन है या जो हाउस वाइफ्स हैं, होता क्या, हम सारा वीक जो है ना बिज़ी रहते हैं। हमारा होता है कि जिस संडे को बहुत से काम पेंडिंग रखेंगे, संडे पे कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे, जो भी ऑफ डेज़ होंगे वर्किंग वुमेंस के, वो यही सोचती हैं कि सैटरडे संडे पे हम ये सारे काम कर लेंगे। होता क्या था, जैसे मेरी शादी हुई, ज़ाहिर सी बात है मैं जॉब करती थी, शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखी। शादी से पहले होता था कि मेरी अम्मी होते थे, घर में सारे हेल्पर्स हैं, वो काम समेट लेते थे। शादी के बाद जब वही काम मेरे पे जिम्मेदारी, ज़ाहिर सी बात है, चाहे हेल्पर हों भी, सुपरवाइज तो आपने करना है, काम तो अपने सारे खुद ही आपने देखने हैं। मुझे लगता था कि सारा वीक मैं काम करती हूँ, कोई और काम मैं नहीं करूँगी, मैं वीकेंड पे करूँगी, संडे को सारे काम करूँगी। जब भी मेरी अम्मी की कॉल आनी, डैडी की कॉल आनी कि आ जाओ, आई क्यों नहीं हो अभी तक, मिलने आओ, तो मैं कहती थी बहुत काम पड़े हैं, मैं तो कामों में बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकूँगी। होता क्या था कि मैंने सारे वीक के काम संडे पे रखे होते थे। मैंने इस हैबिट को कैसे चेंज किया? वो इस तरह से चेंज किया कि मैंने डेली बेस पे 10 मिनट्स अपने कामों को देना शुरू किए। लाइक मैंने सोचना कि अलमारियाँ हैं, वो मैं सेट करूँगी संडे को, कपड़े अरेंज करूँगी संडे को, बर्तन सारी अलमारियों में सेट करूँगी संडे को। मतलब जो काम होता था मैं कहती थी मैं संडे को करूँगी। मैंने क्या शुरू किया, 10-10 मिनट हर काम को डेली बेस पे देना शुरू किया। पहले तो मेरा घर छोटा था, तो 2 कमरे थे, तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत इजी हो जाता था। एक रूम को मैंने 10 मिनट देने, नेक्स्ट डे मैंने नेक्स्ट रूम को 10 मिनट्स देने, 10 मिनट्स मैंने अलमारी को देने, 10 मिनट्स मैंने किचन की कैबिनेट्स को देने। इस तरह करके ना मैंने डेली बेस पे वर्किंग डेज़ में ही मैंने अपने 10 मिनट्स जो है ना देना शुरू किया और संडे जो है मेरा फन डे बना। देखिए कितनी छोटी सी आदत है, छोटी सी एक रूटीन, बहुत छोटी सी चेंज है, स्मॉल चेंज है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ह्यूज डिफरेंस कैसा है। पूरा संडे मुझे फ्री मिलता था, चाहे मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँ, चाहे अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग पे जाऊँ, चाहे बाहर निकलें, तो मेरे लिए वो फन डे होता था। वरना संडे जो है ना वो मेरे लिए फन डे नहीं होता था। तो ये हैबिट है जो आपने ज़रूर अपनानी है। 10 मिनट की हैबिट अपनाएं, यकीन करें आपके सारे काम डेली बेस पे होते जाएंगे और घर मैसी नहीं होगा। थर्ड स्मॉल चेंज जो कि मैं आपसे शुरू में आपसे बात की थी कि मैं आपको बताऊंगी, यकीन जानिएगा ये वो चीज़ है जिसने मुझे टोटली चेंज किया। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज़ आई एम। हमारी देखें, हम जो अंदर से होते हैं, जो हमारी इनर साइड होती है, जो हम खुद होते हैं, हम सोचते हैं कि सारी दुनिया उस तरह से हो जाए। ऐसा नहीं होता। हम अंदर से जो सोचेंगे, हम जिस तरह के खुद हैं, सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती। हमने दुनिया को उसी तरह एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो है। अब ये देखें कि
किसी इंसान को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, किसी को दरमियाना सा बनाना आता है और किसी को बिल्कुल नहीं आता। मेरा इशू क्या होता था कि आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ एज़ आई एम। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर किसी ने कहा है ना कि तुम्हारा खाना आज अप टू मार्क नहीं है, तो मैं कोशिश में लग जाती थी इससे अच्छा करूं, मज़ीद अच्छा करूं। और मैं किसको कर रही होती थी? प्लीज़ लोगों को कर रही होती थी। और क्यों कर रही होती थी आज तक मुझे समझ नहीं आया। उस प्लीज़ करने के चक्कर में मैं ओवरडू करती थी, ओवर थिंक करती थी, और जब मैं ये काम करती थी और मैं ओवर टायर्ड होती थी। आप खुद सोचें कि आपने जब अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया जिस तरह आप हो, अंदर से हो, या जैसे आप नज़र आते हो लोगों को, आप क्यों वो बनते हो जो आप नहीं हो? आप वही कोशिश करो, उतनी कोशिश करो जितने आपकी कैपेबिलिटी है। मैं अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा ओवरडू काम करती थी, ओवर चीज़ें करती थी, तो एट द एंड ऑफ द डे आई फील ओवर टायर्ड। मैं इतनी थक जाती थी कि फिर मुझे अपने आप को देने को टाइम होता ही नहीं था। तो मैंने ये सबसे पहले एक स्मॉल चेंज अपने अंदर लाई कि मैंने अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। हाँ, आप इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, नो डाउट इम्प्रूवमेंट अच्छी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होती है, चेंजेस अच्छी होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली, स्लोली, किसी के कहने पे नहीं, किसी के बताने पे नहीं, आपने खुद से कोशिश करनी है और अपने अंदर चेंजेस लानी है। अगर आपको लगता है कि आप खाना अच्छा बना सकती हैं, तो स्किल्स हैं आप में, आप एफर्ट करें, कोशिश करें। घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, आप में हैं ये स्किल्स, आप में इतनी एथिक सेंस है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन किसी के कहने पे नहीं। अपने आप को खुद प्लीज़ रखें, अपनी आपको मत थकाएं, ओवरडू मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें। इससे मेरा स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी, फियर जो मुझे था ना, लोगों का खौफ, वो ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया जैसे मैं हूँ। मैं मोटी हूँ तब भी मैं अच्छी हूँ, मैं पतली हूँ तब भी मैं अच्छी हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छा तब भी अच्छी हूँ, मैं अगर कुछ नहीं कर सकती तब भी मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया। आप किसी को राज़ी नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा कि हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को राज़ी नहीं कर सकते। तो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें जिस तरह से आप हैं। कोशिश ज़रूर करें, मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़ दें, ट्राई ना करें, ट्राई इट, लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली, अपने आप को थकाना नहीं। हम एक बात याद रखिएगा, मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ कि मैं प्रूव करने के चक्कर में, कि मैं प्रूव करूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपने आप को थकाती थी। मैं कॉम्पिटिशन्स में थी, मैं बाद में ये सोचा कि मैं किससे कॉम्पिटिशन कर रही हूँ, मैं तो अपने आप से कॉम्पिटिशन कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को ही थका रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ें छोड़ दी। देखें, अगर आप एक काम अच्छा नहीं कर सकती, तो हो सकता है आप 5 काम बहुत अच्छे कर सकती हो। आप अपना एरिया देखें कि आप किस एरिया में आप बहुत परफेक्ट हैं। हमने क्यों मुकाबला करना है, हम कंपटीशन में क्यों पड़े कि फ़लानी जो है वो बहुत अच्छा कर लेती है, उसके घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, उसके बच्चे बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हो सकता है कि हम बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर रहे हो, हमने बच्चों को इस तरह ब्रॉटअप कर रहे हो कि वो बहुत अच्छे और नेक इंसान बने। तो बहुत सी हो सकता है पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर भी हों। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। सो इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट। अपने अंदर ये स्मॉल सी चेंजेस लाएँ और अपने आप को हैप्पी पर्सन बनाएं और खुश रहा करें। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।